जय महाकाल दोस्तों। सोमवार व्रत विधि आरती और व्रत कथा। सोमवार व्रत साधारणतः 3 दिन के तीसरे पहर तक होता है। विधि दोस्तों पूरे वीडियो को देखिएगा, सभी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। तो दोस्तों जय महाकाल। महाकाल के आशीर्वाद से, भगवान शिव और माता पार्वती जी के आशीर्वाद से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। सोमवार का व्रत साधारणतः दिन के तीसरे प्रहर तक होता है। व्रत के फलहार या पारण का कोई खास नियम। व्रत के फलहार या पारण का कोई भी खास नियम दिन और रात में केवल एक समय भोजन। इस व्रत में दोस्तों शिव जी और माता पार्वती का पूजन करना चाहिए। सोमवार के व्रत 3 प्रकार के होते हैं। साधारण, प्रति सोमवार, सौम्य, प्रदोष और 16 सोमवार। विधि तीनों की एक जैसी होती है। शिव पूजा के बाद कथा सुननी चाहिए। जय शिव ओंकारा, जय शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव आदर दीधारा। एकानन चतुरानन पंचानन राजे। हंसानन गरुड़ासन वर्ष वाहन साजे। जय दो भुज चार चतुर्भुज 10 भुज आते शोभे। तीनों रूप निरंखता त्रिभुवन मन मोहे। जय अक्षय माया वनमाया मुंडमाया धारी। त्रिपुरारी कंसारी वरमाया धारो। जय श्री तांबर पीतांबर बाघंबर आगे सनकादि ब्रह्मादिक भूतादिक संगे। जय कर में श्रेष्ठ कमंडलु धक्र त्रिशूल धता। जय जग करता जग हरता जग पालन करता। जय शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका। प्राण वाक्षर के मध्य ये तीनों एका। जय शिव ओंकारा, जय शिव ओंकारा। दोस्तों सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। जग करता जग हरता जग पालन करता। जय शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका। प्राण वाक्षर के मध्य ये तीनों एका। जय त्रिगुण शिव जी की आरती जो कोई गावे कहत शिवानंद स्वामी। सब सुख संपत्ति सभी वैभव पावे। जो भी भगवान शिव जी की आरती करते हैं वो सभी सुख प्राप्त करते हैं। आइए जानते हैं सोमवार व्रत कथा। सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाले सभी मनोकामना पूरी होगी। पूरे वीडियो को देखिएगा दोस्तों। भगवान शिव और माता शिव जी के आशीर्वाद से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। एक नगर में एक धनी व्यापारी रहता था। दूर दूर तक उसका व्यापार फैला हुआ था। नगर में उस व्यापारी का सभी लोग मान सम्मान करते थे। इतना सब कुछ होने पर भी वह व्यापारी बहुत दुखी था, क्योंकि उस व्यापारी का कोई भी पुत्र नहीं था। दोस्तों सोमवार व्रत की कथा है जो सभी मनोकामना को पूर्ण कर देने वाली। पूरी कथा को जरूर सुनिएगा और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों, और दोस्तों में शेयर करना है। जय महाकाल। आइए शुरू करते हैं सोमवार व्रत की कथा। व्यापारी को कोई भी पुत्र नहीं था। दिन रात उसे एक ही चिंता सताती रहती थी। दोस्तों दिन रात उस व्यापारी को एक ही चिंता सताती रहती थी। उसकी मृत्यु के बाद इतने बड़े व्यापार धन संपत्ति को कौन संभालेगा। पुत्र पाने की इच्छा से वह व्यापारी प्रति सोमवार भगवान शिव
की व्रत पूजा किया करता था। सायंकाल को व्यापारी शिव मंदिर में जाकर के भगवान शिव के सामने थी भगवान शिव के सामने मंदिर में जाकर के व्यापारी और भगवान शिव के सामने घी का दीपक जलाया करता था। उस व्यापारी की भक्ति देख करके एक दिन पार्वती ने भगवान शिव से कहा, हे प्राणनाथ, यह व्यापारी आपका सच्चा भक्त है। माता पार्वती भगवान शिव से बोलते हैं, जो हे प्रभु, हे प्राणनाथ, ये व्यापारी आपका सच्चा भक्त है। कितने दिनों से यह सोमवार का व्रत और पूजा नियमित कर रहा है। भगवान, आप इस व्यापारी की मनोकामना अवश्य पूरी करें। भगवान शिव ने मुस्कुराते हुए कहा, हे पार्वती, हम संसार में सबको उसके कर्म के अनुसार फल देते हैं। भगवान शिव कहते हैं माता पार्वती जी से, हे पार्वती, हम संसार में सबको उसके कर्म के अनुसार फल की प्राप्ति होती है। प्राणी जैसा कर्म करते हैं उन्हें वैसा ही फल प्राप्त होता है। इसके बावजूद पार्वती जी ने नहीं मानी। उन्होंने आग्रह करते हुए कहा कि हे प्राणनाथ, आपको इस व्यापारी की इच्छा पूरी करनी पड़ेगी। यह आपका अनन्य भक्त है। प्रति सोमवार आपका विधिवत व्रत रखता है और पूजा अर्चना के बाद आपको भोग लगा करके एक समय भोजन ग्रहण करता है। आपको इसे पुत्र का वरदान देना होगा। इस व्यापारी को माता पार्वती जी भगवान शिव से कहते हैं, जो हे प्राणनाथ, आप इस व्यापारी को पुत्र का वरदान देना होगा। पार्वती का इतना आग्रह देख करके भगवान शिव ने कहा, तुम्हारे आग्रह पर मैं इस व्यापारी को भगवान शिव माता पार्वती जी के आग्रह पर माता पार्वती जी को भगवान शिव बोले, हे पार्वती। माता पार्वती जी से भगवान शिव बोलते हैं, हे पार्वती, हम आपकी आग्रह पर उसे पुत्र देंगे। उसी रात भगवान शिव स्वप्न में उस व्यापारी को दर्शन दे करके उसे पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया। उसके बाद पुत्र के 16 वर्ष तक जीवित रहने की बात बताई। भगवान के वरदान से व्यापारी खुशी तो हुई, लेकिन पुत्र की अल्प आयु की चिंता उसे उस खुशी को नष्ट कर दिया। व्यापारी पहले की तरह हर सोमवार विविध व्रत करता रहा। कुछ महीने के पश्चात उसके घर अति सुंदर पुत्र उत्पन्न हुए। पुत्र जन्म से व्यापारी के घर में खुशियां भर गई। बहुत धूमधाम से पुत्र जन्म का समारोह मनाया गया। व्यापारी को पुत्र जन्म की अधिक खुशी नहीं हुई, क्योंकि उसे उस पुत्र की अल्प आयु के रहस्य का पता था। वो व्यापारी जानता था जो मेरे पुत्र का कितने वर्ष तक आयु है। यह रहस्य घर में किसी को नहीं मालूम था, बस उसी व्यापारी को मालूम था। जो मेरा पुत्र कितना दिन तक जीवित रहेगा, बस वही व्यापारी जानता था। इस रहस्य को किसी को भी मालूम नहीं था, बस वही व्यापारी जानता था। दोस्तों, जो मेरे पुत्र की आयु कितने दिन तक है। जब 12 वर्ष का पुत्र हुआ, व्यापारी का पुत्र जब 12 वर्ष का हुआ, तो शिक्षा के लिए व्यापारी ने अपने पुत्र को वाराणसी भेजने का निश्चय हुआ। वाराणसी भेजने का व्यापारी निश्चय किया, जो हम अपने पुत्र को पढ़ने के लिए वाराणसी भेजेंगे। और व्यापारी ने पुत्र के मामा को बुलाया। व्यापारी ने अपने
पुत्र के मामा को बुलाया और कहा कि पुत्र की शिक्षा प्राप्त करने के लिए वाराणसी छोड़ जाओ, वाराणसी छोड़ करके बनारस में छोड़ करके आओ। लड़का अपने मामा के साथ शिक्षा प्राप्त करने के लिए चल दिया। दोस्तों, व्यापारी का पुत्र शिक्षा प्राप्त करने के लिए वाराणसी को चल दिया। रास्ते में जहाँ भी मामा और भांजा रात्रि विश्राम के लिए ठहरते, वहीं यज्ञ करते। जहाँ भी मामा और भांजा विश्राम के लिए रात्रि में ठहरते, वहीं यज्ञ करते और ब्राह्मणों का भोजन कराते थे। ब्राह्मणों को भोजन कराते मामा भांजा और यज्ञ करते। जहाँ भी रात्रि में ठहरते, वहाँ पे यज्ञ करते और ब्राह्मणों को भोजन कराते। दोस्तों, ब्राह्मणों को भोजन कराते। पूरे वीडियो को देखिएगा और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों में शेयर और सोमवारी व्रत जरूर कीजिएगा। दोस्तों, भगवान शिव और माता पार्वती सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। लंबी यात्रा के बाद मामा और भांजा एक नगर में पहुंचे। उस नगर के राजा की कन्या के विवाह के खुशी में पूरे नगर को सजाया गया था। निश्चित ही समय पर बारात आ गई, लेकिन वर चिंता अपने बेटे के एक आंख से कान्हे होने के कारण बहुत ही चिंतित। उसे इस बात का भय सता रहा था कि राजा को इस बात का पता लगने से कहीं विवाह से इनकार न कर दे, इससे उसकी बदनामी होगी। वर के पिता लड़के को देखा। उसके बाद मस्तिष्क में एक विचार आया कि उसने सोचा, क्यों न इस लड़के को दूल्हा बना करके राजकुमारी से विवाह करा दूं। विवाह के बाद इसको धन दे करके विदा कर दूंगा और राजकुमारी को अपने नगर में ले जाऊंगा। वर के पिता इसी संबंध में मामा से बात की और मामा से धन मिलने के लालच में वर के पिता की बात स्वीकार कर ली। वर के पिता इस बात को स्वीकार कर ली। लड़के को दूल्हे के वस्त्र में पहना करके राजकुमारी से विवाह करा दिया गया। राजा ने बहुत सा धन दे करके और राजकुमारी को विदा किया। लड़का जब लौट रहा था तो सपन में छिपा सकता और उसके राजकुमारी की ओढ़नी पर लिखा दिया। स्वप्न में उसके राजकुमारी के ओढ़नी पर लिख दिया कि राजकुमारी, तुम्हारा विवाह तो मेरे साथ हुआ था, मैं तो वाराणसी में शिक्षा प्राप्त करने के लिए जा रहा हूँ। अब तुम्हें जिस नवयुवक की पत्नी बनना पड़ेगा, इसी नवयुवक का पत्नी बनना पड़ेगा। वह कान्हा है। जब राजकुमारी ने यह बात सुना, जब राजकुमारी ने अपनी ओढ़नी पर लिखा हुआ पढ़ा तो उसने कान्हे लड़के के साथ जाने से इनकार कर दिया और राजा ने सब बातें जान करके राजकुमारी को महल में रख लिया। उधर लड़का अपने मामा के साथ वाराणसी पहुंच गया और गुरुकुल में पढ़ना शुरू कर दिया। जब उसकी आयु 16 वर्ष पूरी हुई तो उसने एक यज्ञ किया। यज्ञ समाप्ति पर ब्राह्मणों को भोजन कराया और खूब अन्न धन वस्त्र दान किए। रात को अपने शयन कक्ष में सो गया। शिव के वरदान के अनुसार शयनगृह में ही उसके प्राण पखेरु उड़ गए। सूर्यास्त पर मामा अपने भांजे को मृत देख करके रोने और पीटने लगा। आसपास के लोग भी एकत्र हो करके दुख प्रकट
करने लगे। मामा रोने लगे, रोने और विलाप करने लगे। विलाप करने के स्वर समीप से गुजरते हुए भगवान शिव और माता पार्वती ने भी सुने। पार्वती जी ने भगवान शिव से कहा, प्राणनाथ, अवश्य प्राणनाथ, मुझसे उसके कष्ट देखे नहीं जा रहे हैं, इसका कष्ट दूर कीजिए। माता पार्वती जी कहें, जो शिक्षा समाप्त करके लड़का मामा के साथ अपने नगर की ओर चल दिया और दोनों ही भगवान शिव उस लड़के को जीवित कर देते हैं और मामा और भांजे फिर दोनों ही अपने नगर को चल दिए और उसी नगर में पहुँचे जहाँ उसका विवाह हुआ था। उस नगर में भी यज्ञ का आयोजन किया गया और समीप से गुजरते हुए नगर के राजा ने यज्ञ का आयोजन देखा। राजा ने उसको तुरंत ही पहचान लिया और यज्ञ समाप्त होने पर राजा मामा भांजा को महल में ले गए और राजा मामा भांजा को महल में ले गया और उन्हें महल में रख करके बहुत सा धन वस्त्र दे करके राजकुमारी के साथ विदा कर दिए। रास्ते में सुरक्षा के लिए राजा ने बहुत से सैनिकों को भी साथ भेजा। नगर में पहुंचते ही एक दूत को घर भेज करके अपने आगमन की सूचना भेजी और अपने बेटे को जीवित वापस लौटने की सूचना से व्यापारी बहुत ही प्रसन्न हुआ और भूखे प्यासे रह करके व्यापारी उसके पत्नी और बेटे प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने प्रतिज्ञा कर रखी थी कि यदि उन्हें अपने बेटे की मृत्यु का समाचार मिला तो दोनों ही प्राण त्याग देंगे। दोनों ही व्यापारी पति पत्नी प्राण त्याग देंगे। उन्हें वो प्रतिज्ञा कर रखे थे, जो मेरे पुत्र का अगर मृत्यु का समाचार मिलेगा तो हम प्राण त्याग देंगे। व्यापारी अपनी पत्नी और मित्रों के साथ नगर के द्वार पर पहुंचा और अपने बेटे के विवाह का समाचार सुन करके प्रफुल्लित बहुत ही खुशी हुआ और राजकुमारी को देख करके उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसी रात भगवान शिव ने व्यापारी के स्वप्न में आकर के कहा, हे श्रेष्ठी, मैंने तेरी सोमवार व्रत करने का व्रत कथा सुनने से प्रसन्न हो करके मैं तेरे पुत्र की लंबी आयु प्रदान की है। व्यापारी बहुत ही प्रसन्न हुआ। दोस्तों, व्यापारी बहुत ही प्रसन्न हुआ और भगवान शिव और माता पार्वती जी के कृपा से व्यापारी के जीवन में फिर से खुशियाँ आ गई। जय महाकाल, जय भगवान शिव, जय भगवान भोलेनाथ। हे महाकाल, जिस तरह व्यापारी के जीवन में खुशियाँ दिए उसी तरह सबके जीवन में खुशियाँ दीजिए प्रभु। सभी खुशी से जिए, सभी खुशी से रहे, ऐसा वरदान दे प्रभु। हे साईं, इतना दीजिए, जामे कुटुम समाए, मैं भी भूखा न रहूं, साधु न भूखा जाए। हे भगवान शिव, जिस तरह व्यापारी को खुशी किए उसी तरह सभी दर्शकों को भी खुशी कीजिएगा। दोस्तों, सभी मेरे मित्रों को भी खुश कीजिएगा। आइए शुरू करते हैं।